ओके, नाउ वी स्टार्ट इमेज रेजुलेशन। बेसिकली इमेज रेजुलेशन में अपन जो बात करेंगे वो स्पेशल रेजुलेशन की बात करेंगे और ग्रे स्केल रेजुलेशन की बात करेंगे बेसिकली। अब बेसिकली जो आपका स्पेशल रेजुलेशन होगा, ग्रे स्केल रेजुलेशन होगा, वो क्या होगा आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट कुछ फैक्टर्स पे क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका कि जब वो आपके फैक्टर्स आपके पास में पर्टिकुलर इमेज में हाई होंगे तो पर्टिकुलर आपका जो रेजुलेशन होगा वो भी क्या होगा आपके पास में पर्टिकुलर हाई होगा। अब जब रेजुलेशन आपका क्या होता है, बेसिकली आपकी कोई भी इमेज है, पर्टिकुलर आपकी कोई भी इमेज है, इमेज की जो बेसिकली क्लियरिटी होती है बेसिकली वो किस पे डिपेंड करती है, आपके रेजुलेशन पे डिपेंड करते हैं। रेजुलेशन में बेसिकली क्या होते हैं आपके पास में पिक्सल्स होते हैं। बेसिकली आपके पास में एक पिक्सल जो आपके पास में एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी पिक्चर के लिए, वो क्या आपके पिक्सल्स हैं। तो वो क्या क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर कोई भी जो आप उनको मर्ज करते हैं पिक्सल्स को, तो वो क्या क्रिएट करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं आपके पर्टिकुलर पिक्सल्स आपके कंबाइन होने के बाद में, मर्ज होने के बाद में। तो इमेज रेजुलेशन की बात करते हैं तो इसको अपन डिफरेंट वे से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। वन टाइप ऑफ इट इज which is a pixel resolution that has pixel resolution and aspect ratio. Here we are going to define another type of resolution which is स्पेशल एंड द ग्रे लेवल रेजुलेशन। अपने बात की थी अपन ने जब कंप्यूटर ग्राफिक्स आपने पहले स्टडी की होगी सेमेस्टर्स में, तो उसमें अपन किसकी बात कर रहे थे, पर्टिकुलर अपन पिक्सल्स की बात करते थे, एक्सपेक्ट रेशियोज की बात करते थे पर्टिकुलर किसी भी डिस्प्ले के लिए। अब यहाँ पे जो अपन बात करेंगे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, वो किसकी बात करेंगे अपन, वो बात करेंगे अपन स्पेशल एंड ग्रे लेवल रेजुलेशन की। वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं कि आपका स्पेशल रेजुलेशन बेसिकली क्या होता है। जब भी अपन अपने पास में अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द स्पेशल रेजुलेशन, तो स्पेशल जो आपका रेजुलेशन होता है तो द डिग्री ऑफ द डिस्क्रीट लेवल ऑफ ए इमेज। पर्टिकुलर मेरे पास में कोई भी इमेज है तो उस इमेज की जो पर्टिकुलर उसकी शार्पनेस होगी या उसके ब्राइटनेस होगी, पर्टिकुलर इमेज जो आपको कितनी क्लियर आपको विजिबल हो रही है, बेसिकली जो इमेज की क्लियरिटी होती है बेसिकली वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आपके पास में स्पेशल रेजुलेशन पे। आपकी क्या करेगी, पर्टिकुलर इमेज की जो शार्पनेस होगी उसकी क्लियरिटी होगी वो डिपेंड करती है बेसिकली। तो स्पेशल रेजुलेशन स्ट्रेस दैट क्लियरिटी ऑफ इमेज कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द पिक्सल रेजुलेशन। इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते किसके साथ में, पिक्सल रेजुलेशन के साथ में। जो आपका स्पेशल रेजुलेशन होगा आपके पास में वो क्या होगा बेसिकली, ये आपका क्लियरिटी होगी पर्टिकुलर इमेज की, ब्राइटनेस होगी पर्टिकुलर इमेज की, कि आपकी जो इमेज है पर्टिकुलर इमेज, जैसे मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि आपकी स्पेशल रेजुलेशन और आपकी नॉर्मल इमेज में क्या डिफरेंस हो सकता है बेसिकली। तो अगर मैं इसमें सिंपल आपको बात बताऊं कि आपके पास में पर्टिकुलर मेरे पास में ये कोई भी पर्टिकुलर एक इमेज है मेरे पास में, ये अगर इसमें इस इमेज की मैं बात करता हूं तो इस इमेज में मेरे पास में क्या हो सकते हैं, मेरे पास में पर्टिकुलर मेरे पास में पिक्सल्स होंगे। पिक्सल्स कहाँ पे होते हैं आपके पास में, मेरे पास में इस पर्टिकुलर इमेज में कुछ क्या होगी आपके पास में, रोज होंगे, कॉलम्स होंगे कुछ आपके पास में। जब भी अपन इमेज की बात करते हैं, पर्टिकुलर इमेज की बात करते हैं, तो इमेज की जो डिग्री होती है पर्टिकुलर, या फिर जो आपकी इमेज होती है वो किस पे डिपेंड करती है पर्टिकुलर आपकी, वो डिपेंड करती है आपके एम एंड एन पे डिपेंड करती है। अपन ने जब प्रेजेंटेशन की बात की थी कि इमेज का रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे होता है बेसिकली, उसमें उस समय अपन ने बात की थी कि एम और एन क्या होता है बेसिकली आपके पास में। आपके पास में एक क्या होता है, आपके नंबर ऑफ रोज होती है, और एक क्या होता है आपके पास में नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। जितने भी आपके नंबर ऑफ रोज होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जितने आपके पास में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स आपके हाई होंगे, उतनी ही इमेज का रेजुलेशन क्या होगा आपके पास में, हाई होगा। इमेज की क्लियरिटी क्या होगी आपके पास में, हाई होगी बेसिकली। कि जब भी किसी इमेज का स्पेशली या ग्रे लेवल रेजुलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, कभी भी अगर वी वांट टू फाइंड आउट स्पेशल रेजुलेशन एंड ग्रे लेवल रेजुलेशन ऑफ एनी इमेज, तो वह किस पे डिपेंड करेगा, हाईली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, नंबर ऑफ रोज के ऊपर और नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर। क्योंकि वी ऑल नो कि कोई भी जो पर्टिकुलर इमेज होती है वो हमारे पास उसमें डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स होते हैं बेसिकली, और पिक्सल्स मर्ज होके क्या करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं। और आपके जो पिक्सल्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके पास में, कुछ पिक्सल्स कहाँ पे होंगे आपके पास में, पिक्सल्स की जब अपन बात करते हैं तो वो कहाँ पे होंगे आपके, कुछ एक्स लेवल में होंगे, कुछ किस में होंगे आपके पास में, वाई लेवल में होंगे आपके पास में। एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या, कुछ आपके एक्स एक्सिस पे होंगे, कुछ आपके वाई एक्सिस पे क्या होंगे, आपके पिक्सल्स होंगे। और पर्टिकुलर अपन जब कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो इसमें पर्टिकुलर जब पिक्सल की अपन लोकेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आपकी आती है। तो आपकी इमेज जो आपकी क्रिएट होती है वो किससे बनती है, पिक्सल्स का मर्ज होके। अब पर्टिकुलर जब अपन बात करते हैं कि जो
उन पिक्सल सब पिक्सल्स को आपस में मर्ज कर देते हैं, तो हमारे पास में एक पर्टिकुलर पिक्चर नजर आती है। बेसिकली जो अपन ने अभी तक बात की कि पर्टिकुलर इमेज कैसे क्रिएट होती है, पिक्सल्स के थ्रू। और जो जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे आपकी इमेज में, आपकी इमेज क्या होगी, इनकेस अगर मेरे पास में नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या होंगे, मेरे पास में लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे किसी भी इमेज में, तो इमेज की जो क्वालिटी होगी या रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, आपकी इमेज की बेटर होगी, आपकी पर्टिकुलर इमेज की। तो किसी भी इमेज में, इमेज को देखने के लिए अपने पास में क्या हो सकते हैं, किसी भी इमेज को विजिबल करने के लिए अपने पास में दो एलिमेंट्स हो सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं, आपके नंबर ऑफ शेप हो सकती है। आपकी नंबर ऑफ शेप बेसिकली क्या है आपके पास में, नंबर ऑफ शेप को आप क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ पिक्सल्स आप बोल सकते हो पर्टिकुलर इमेज में। और इसके अलावा सेकंड क्या होगा आपके पास में, नंबर ऑफ ग्रे स्केल्स होंगे आपके पर्टिकुलर इमेज में। आपके पास में जितने नंबर ऑफ ग्रे स्केल्स क्या होंगे आपके पास में, हाई होंगे, नंबर ऑफ ग्रे स्केल्स आपके हाई होंगे पर्टिकुलर इमेज में, तो इमेज का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो उतना ही क्या होगा आपके पास में, बेटर होगा। अब बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर आप जो इमेज होती है, तो इमेज ऑफ डिस्क्रीट लेवल ऑफ इमेज, आपकी डिग्री का क्या होता है, स्पेशल रेजुलेशन क्या होता है, बेसिकली ये डिग्री ऑफ डिस्क्रीट लेवल ऑफ ए इमेज। द नंबर ऑफ पिक्सल्स एंड इमेज डज नॉट मैटर। आपके स्पेशल रेजुलेशन में क्या किस पे मैटर नहीं करते हैं, आपके पास में पर्टिकुलर आपके पास में नंबर ऑफ पिक्सल्स आपके कितने हैं। जो आपके पास में स्पेशल रेजुलेशन होता है वो क्या है आपका, स्मॉलेस्ट रिकॉग्नाइजेबल डिटेल्स इन इमेज। आपके पास में जो स्मॉल टू स्मॉल आपके पास में क्या है किसी भी पर्टिकुलर इमेज में, कि पर्टिकुलर आपका जो बिट आपके पास में पर्टिकुलर आपके पिक्सल्स है, पिक्सल्स में कितने बिट्स है, नंबर ऑफ बिट्स क्या है। तो यहाँ पे अगर आपकी रिकॉग्नाइजेबल में पर्टिकुलर यूनिट की बात करता हूँ, तो पिक्सल में भी क्या होगी, पर्टिकुलर आपके पास में बिट्स होंगे। तो आपके पास में जो बिट्स होंगे, जितने नंबर ऑफ बिट्स आपके हाई होंगे पर्टिकुलर पिक्सल में, उतना ही क्या होगा आपके पास में स्पेशल रेजुलेशन आपका गुड होगा। और जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स आपके पास में पर्टिकुलर पिक्सल में जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे आपके पास में, और जितने वो हाई होंगे, उतनी आपकी इमेज क्या होगी, आपकी क्लियर होगी। और द or in another way we can define spatial resolution as the number of इंडिपेंडेंट पिक्सल्स वैल्यूज पर इंच। बेसिकली किस पे बहुत होगी अपने पास में, कि आपके पास में वैल्यू क्या है किसकी, पिक्सल्स की, किसमें, पर इंच में। इन शॉर्ट what special regulation refer to that we cannot compare two different type of images to see that which one is clear or which one is the not. If we have to compare the two images to see which one is more clear or which has more special resolution, we have to compare two images of same size. अपन स्पेशल रेजुलेशन में जब दो इमेजेस को कंपेयर करते हैं, तो एक आपके पास में जो पर्टिकुलर कोई भी इमेज है, मेरे पास में ये कोई भी इमेज है, अगर मेरे पास में इसकी एक सेम साइज की मेरे पास में इमेज है, और इसको मैंने क्या कर दिया, जूम कर दिया। अगर जूम करने के बाद में मैं इनको कंपेयर करता हूं, तो आपके पास में वो किसका कंपैरिजन नहीं होगा, आपके पास में स्पेशल रेजुलेशन का कंपैरिजन नहीं होगा। स्पेशल रेजुलेशन का आपको कंपैरिजन करने के लिए आपके पास में क्या करना है, पर्टिकुलर कि जो भी मेरे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या करने हैं मुझे, या तो इंक्रीज करने हैं या डिक्रीज करना है। तो आपके पास में जो पिक्चर की साइज होगी, स्पेशल रेजुलेशन को कंपेयर करने के लिए जो आपकी पिक्चर की साइज होगी वो क्या होनी चाहिए, आपके पास में पिक्चर साइज आपकी सेम होनी चाहिए। वो मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कैसे आपके पास में स्पेशल रेजुलेशन जो आपका है पर्टिकुलर, वो कैसे आपका कंपेयर कर सकते हैं पर्टिकुलर डिफरेंट इमेजेस के साथ में। अभी अपन ने बात की थी कि आप पर्टिकुलर आपके पास में कोई भी दो इमेजेस हैं, तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। कौन सी इमेजेस को कंपेयर नहीं कर सकते, जो आपकी जूम इन एंड जूम आउट के थ्रू क्या है, पर्टिकुलर कोई भी इमेजेस है। मेरे पास में एक ये वाली इमेज है पर्टिकुलर, और मेरे पास में एक सेकंड इमेज क्या है, इसी पर्टिकुलर इमेज को क्या कर दिया मैंने, जूम इन कर दिया। ये क्या है आपके पास में, जूम इन इमेज, आपकी पर्टिकुलर इमेज को क्या कर दिया मैंने, जूम कर दिया। तो अब इन दो पर्टिकुलर इमेजेस को क्या नहीं कर सकता मैं, स्पेशल रेजुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए कंपेयर नहीं कर सकता। इन इमेजेस को, जूम इमेजेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अलोंग बोथ इमेजेस आर द सेम पर्सन, बट दैट इज नॉट ए कंडीशन वी आर जजिंग ऑन द पिक्चर ऑफ द लेफ्ट इज जूम्ड आउट। ये क्या है आपके पास में, कम जूम की है, और ये क्या है पर्टिकुलर आपकी राइट इमेज क्या है आपके पास में, जूम्ड इन इमेज है। पर्टिकुलर जो इसका पर्टिकुलर डायमेंशन है वो कितना है आपके पास में, 277 मल्टीप्लाई बाय 222। आपके पास में पर्टिकुलर ये वाली इमेज है, इसका डायमेंशन क्या है आपके पास में। अगर आपको कंपेयर करना है तो आपके पास में जो सेकंड इमेज होगी वो भी क्या होनी चाहिए आपके पास में, सेम डायमेंशंस की क्या होनी चाहिए, आपके सेम साइज की आपकी इमेज होनी चाहिए। वेयर एज द पिक्चर ऑन द राइट साइड हैज द डायमेंशन इज 980 into 749 as also is the zoomed image। ये क्या है आपकी पर्टिकुलर इस इमेज की क्या है, ये zoomed इमेज है। इसका डायमेंशन है वो क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। जैसे ही आपका डायमेंशन इंक्रीज हो गया तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, किसके लिए, आपका स्पेशल पर्टिकुलर स्पेशल रेजुलेशन के लिए आप फाइंड आउट नहीं कर सकते पर्टिकुलर इमेज का स्पेशल रेजुलेशन क्या होगा आपके पास में। तो also it is zoomed image, we cannot compare them to see
that which one is the more clear. Remember the factor of zoom does not matter in this condition. पर्टिकुलर क्या करना है आपके पास में कि आपके पास में जूम इन का फैक्टर आपका मैटर नहीं करता है, किस पे, आपकी क्लियरिटी पे। बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं अपन, पर्टिकुलर अपन बात कर रहे हैं कि स्पेशल रेजुलेशन के लिए। The only thing that matters is these two pictures are not equal। ये क्या नहीं है, आपकी पिक्चर्स आपकी इक्वल नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका स्पेशल जो रेजुलेशन है, बेसिकली अगर मुझे कंपेयर करनी है टू इमेजेस को तो कौन सी वो इमेजेस हो सकती है बेसिकली। तो अगर बात करते हैं कि मेरे पास में कोई भी दो इमेजेस है तो उसकी क्या होनी चाहिए, आपको अगर मुझे कैलकुलेट करना है, स्पेशल रेजुलेशन कैलकुलेट करना है, तो वो क्या करेंगे, जो बिलो इमेजेस हैं वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई करेंगी। क्योंकि मेरे पास में ये क्या है, इनकी साइज क्या है, मेरे पास में इमेजेस की सेम है, बट इसमें आपके पास में क्या है, इसमें जो आपके पास में स्पेशल रेजुलेशन है, आपके पास में पर्टिकुलर इमेज, आपकी ये वाली इमेज क्या है, आपकी क्लियर इमेज है। ये क्या है आपके पास में ब्लर इमेज है, थोड़ी इसमें से कुछ है, इसमें आपकी ब्लर्ड इमेज है, ये आपकी क्लियर इमेज है। तो जो स्पेशल रेजुलेशन होगा वो किसका हाई होगा, आपके पास में जो लेफ्ट साइड की इमेज है उसका क्या होगा, आपके पास में ऑटोमेटिकली हाई होगा। वो कैसे डिफाइन करते हैं, नाउ वी कैन कंपेयर दीज टू पिक्चर्स, बोथ आर पिक्चर्स हैज सेम डायमेंशंस। बेसिकली क्या होगा, आपके स्पेशल रेजुलेशन में जो भी आपकी पिक्चर्स है उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, आपके पास में सेम होनी चाहिए। अब ये सेम क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, 227 एंड 222 आपका क्या है, इनका डायमेंशन है दोनों इमेजेस का। नाउ when you compare them you will see that the picture on the left side has more spatial resolution। आपके पास में जो लेफ्ट साइड की इमेज है इसका रेजुलेशन, स्पेशल रेजुलेशन की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, स्पेशल रेजुलेशन क्या होगा आपके पास में, इसका हाई होगा। और आपके पास में जो राइट साइड है वो क्या है आपकी, वो उसका स्पेशल रेजुलेशन क्या होगा आपके पास में, उसका कम होगा। क्योंकि राइट साइड की इमेज है वो क्या है आपकी, थोड़ी आपकी ब्लर्ड इमेज है। इसके कारण क्या होगा, अपन ने बात की थी स्पेशल रेजुलेशन की, जब बात की थी तो आपके पास में क्या होगी, किसी भी पिक्चर की क्या होती है, क्लियरिटी बेसिकली डिफाइन होती है किसके थ्रू, आपके स्पेशल रेजुलेशन के थ्रू क्या होती है, आपकी क्लियरिटी डिफाइन होती है, आपकी ब्राइटनेस या फिर आपकी शार्पनेस पर्टिकुलर इमेज की डिफाइन होती है बेसिकली। तो इससे आपका क्लियर हो गया होगा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू कि जब सेम इमेजेस में आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स या फिर नंबर ऑफ बिट्स पर्टिकुलर पिक्सल्स में, आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स अगर हाई होंगे पर्टिकुलर किसी भी इमेज में पिक्सल में, तो क्या होगी, उसकी क्लियरिटी आपकी हाई होगी। और जब पर्टिकुलर पिक्सल में नंबर ऑफ बिट्स आपके क्या होंगे, लेस होंगे, तो उस कंडीशन में आपकी इमेज क्या होगी, ब्लर्ड इमेज होगी। तो अगर हम कंपेयर भी करते हैं पर्टिकुलर इमेजेस को, सेम साइज की इमेजेस को कंपेयर करते हैं, तो जब कंपेयर करते हैं तो क्या देखते हैं, आपकी जो कौन सी आपकी इमेज क्लियर है, जो इमेज आपकी ज्यादा क्लियर होगी उसमें क्या होगा आपके पास में, उसका रेजुलेशन क्या होगा, स्पेशल रेजुलेशन क्या होगा, उसका हाई होगा। और जो ब्लर्ड इमेज होगी उसका स्पेशल रेजुलेशन क्या होगा आपके पास में, लो होगा। अब पर्टिकुलर बात करते हैं कि आप स्पेशल रेजुलेशन उसको मेजर कैसे करते हैं, मेजरिंग स्पेशल रेजुलेशन बेसिकली। तो अपन बात कर रहे थे कि पर्टिकुलर रेफरेंस किसको पता है, क्लियरिटी को रेफर करता है। अब इसको क्लियरिटी कैसे आपकी क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर इमेज की क्लियरिटी को कैसे अपन मेजर कर सकते हैं स्पेशल रेजुलेशन को, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डॉट्स पर इंच में। अब जब अपन डॉट्स पर इंच की बात करते हैं तो पर्टिकुलर आपका जो डीपीआई होता है वो यूजुअली किसमें यूज होता है, आपके पास में जो मॉनिटर्स होते हैं, आपकी डिस्प्लेज होती हैं बेसिकली, आपके मोबाइल फोन की भी डिस्प्ले हो सकती है, आपके लैपटॉप की भी हो सकती है, उसमें किसका यूज होता है आपके पास में, डॉट्स पर इंच का यूज होता है। और उसके अलावा मैं लाइंस की बात करता हूँ, लाइंस पर इंच आपका एलपीआई का यूज कहाँ पे होता है, आपके यूज इन लेजर प्रिंटर्स में होता है। पिक्सल पर इंच का यूज कहाँ पे होता है आपके पास में, पिक्सल पर इंच का यूज आपके डिवाइसेज में होता है, डिफरेंट डिवाइसेज, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स में किसका होता है, आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स, आपके पर्टिकुलर कितने इंच में क्या हो रहे हैं आपके पास में, नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने, पीपीआई आपके कितने, जो अपन किसमें बात कर रहे थे, कंप्यूटर ग्राफिक्स में बात करते हैं किसकी, पिक्सल्स पर इंच की। अब वन बाई वन की बात करते हैं, पिक्सल्स पर इंच क्या होता है बेसिकली, पिक्सल डेंसिटी और पिक्सल पर इंच is a measure of spatial resolution for different devices are include tablet, mobile phones. The higher is the PPI, the higher is the quality. In order to more understand, we have to calculate. Let's calculate PPI on a mobile phone. Basically, अब एक आपको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि PPI आप कैसे कैलकुलेट करते हो, पिक्सल पर इंच आप कैसे कैलकुलेट करते हो। एक एग्जांपल है आपके पास में सैमसंग आपका S4 एक क्या आपका मोबाइल फोन है। अब पर्टिकुलर इसमें क्या करना है आपके पास को, आपको कैलकुलेट करना है सैमसंग गैलेक्सी S4 पीपीआई ऑफ पिक्सल डेंसिटी इसकी अपने पास में क्या होती है, इसकी 441 होती है इसकी पिक्सल डेंसिटी। अब ये पिक्सल डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो अपने को फाइंड आउट करना है कि इसकी पर्टिकुलर पिक्सल डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं अपन, ये कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, या पाइथागोरस पर मैं अगर मैं इन हिंदी में बात करूं तो पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू या फिर पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू अपन कैलकुलेट करेंगे कि आपके पर्टिकुलर डायनोगल रेजुलेशन इन पिक्सल्स में क्या होगा पर्टिकुलर किसी भी इमेज का। तो आपके पास में C इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट आपके पास में क्या होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय को कैलकुलेट करने के लिए। अब ये कैसे पर्टिकुलर अपन कैलकुलेट करते हैं कि पिक्सल पर इंच कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वेयर ए एंड बी इज द हाइट एंड द विड्थ रेजुलेशन इन द पिक्सल्स एंड सी इज द डायगोनल रेजुलेशन इन पिक्सल्स। बेसिकली अपन बात किसमें कर रहे हैं, पिक्सल्स में बात कर रहे हैं, तो अपने पास में जो भी वैल्यूज होंगी वो किसमें होंगी, बेसिकली यहाँ पे पिक्सल्स में होंगी। जब भी अपन सैमसंग के S4 की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स की जो हाइट और विड्थ की बात करते हैं तो वो कितने आपके पास में 10801920 पिक्सल्स आपके क्या होते हैं पर्टिकुलर आपके पास में। कि जैसे ही मैं इनको इक्वेशन में पुट किया मैंने, मेरे पास में सी कैलकुलेट हुआ। सी क्या है मेरे पास में, डायगोनल रेजुलेशन है मेरे पास में, वो क्या है मेरे पास में पर्टिकुलर कोई भी मेरे पास में ये एक क्या है मेरे पास में S4, एक सैमसंग का मोबाइल 4 है, तो इसका डायगोनल रेजुलेशन कौन सा को है, ये वाला जो रेजुलेशन है ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया पर्टिकुलर। सी क्या है मेरे यहाँ पे, सी इज द 222202.90717। अब क्या कैलकुलेट करना है अपने को, कैलकुलेट क्या करना है, पीपीआई अपने को कैलकुलेट करना है। तो पीपीआई कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं बेसिकली कि अपने पास में सी जो अपने कैलकुलेट किया है, सी को डिवाइड करते हैं किसके साथ में, डायगोनल साइज इन इंचेस। आपके पास में पर्टिकुलर कोई भी जो भी डिवाइस है उसकी डायगोनल साइज क्या है, कहाँ पे आपके पास में पर्टिकुलर कोई भी डिवाइस आपके पास मोबाइल फोन है, जैसे मैं S4 की सैमसंग गैलेक्सी S4 की बात करता हूँ तो उसके डायगोनल जो साइज होती है बेसिकली वो कितनी होती है आपके पास में 5 इंचेस होते हैं। वो जब भी आप मोबाइल फोन परचेज करते हैं डिस्क्रिप्शन उसकी होती है, अबाउट फोन होता है, उसमें आपको क्या होता है आपके पास पर्टिकुलर डिवाइस की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, तो वहां से आप कंफर्म कर सकते हो कि आपके पर्टिकुलर कोई भी डिवाइस है उसकी साइज क्या है। तो अब ये क्या होगा पर्टिकुलर जो भी मेरे पास में वैल्यूज फाइंड आउट हुई थी, किसकी वैल्यूज फाइंड आउट हुई थी मेरे पास में, जो सी की पर्टिकुलर वैल्यूज मैंने फाइंड आउट की हैं वो क्या है मेरे पास में 2202, और इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे 5 से, तो मेरे पास में जो पीपीआई होगा वो क्या होगा मेरे पास में 440.58 होगा। अप्रोक्सीमेटली क्या होगा मेरे पास में 441 आपका अप्रोक्सीमेटली हो गया। तो आपके पास जो पिक्सल की डेंसिटी होगी पर्टिकुलर किसमें आपके पास में, अगर पीपीआई की बात करते हैं तो आपकी पिक्सल डेंसिटी किसमें होगी पर्टिकुलर डिवाइस की अगर बात कर रहे हैं तो आपकी सैमसंग गैलेक्सी में वो कितनी होगी, वो आपके 441 होगी, जो अपन ने लास्ट स्लाइड में बात की थी कि पर्टिकुलर अगर अपन कोई भी डिवाइस की बात करते हैं तो अपने पास में जैसे ही मैंने किसकी अपन ने इसकी बात की तो यहाँ पे पीपीआई क्या थी, पर्टिकुलर पिक्सल की डेंसिटी क्या थी आपके पास में 441 थी। वो अपन ने क्या किया नेक्स्ट स्लाइड पे, ये अपन ने कैलकुलेट किया कैसे पर्टिकुलर पिक्सल आप पर इंच कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं डॉट्स पर इंच कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी अपने 3 टाइप्स की बात की थी कि आपके पास में किस किस पे डिपेंड करता है। अब डॉट्स की बात करते हैं कि डॉट्स पर इंच कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो द डीपीआई इज द ऑफन रिलेटेड टू पीपीआई whereas is the difference between these two, DPI or dots per inch is a measure to special resolution of printers। अब अपन DPI की बात करते हैं, आपका सेम उससे रिलेटेड है किससे, आपके पिक्सल्स पर इंच से। पिक्सल्स पर इंच किसके पे बात कर रहे थे अपन, किसी भी डिवाइस पे तो बात कर रहे थे। अब डॉट्स पर इंच की बात करते हैं तो किस पे बात करते हैं अपन, किसी भी प्रिंटर्स के लिए बात करते हैं। In case of printers, DPI means that how many dots of ink, basically किसकी डॉट होते हैं आपके प्रिंटर में, आपके इंक की होते हैं, are printed per inch when a image get printed out from the printer। पर्टिकुलर कोई भी आप प्रिंट आउट एक लेते हो तो पर्टिकुलर आपके पास में जो इंक होगी कि पर्टिकुलर इंच में कितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं आपके पर्टिकुलर इमेज में, तो वो किस पे होगी, आपकी क्लियरिटी आपकी किस पे डिपेंड करेगी, डॉट पर इंच में किसमें, जब भी आप कोई आउटपुट ऑब्जेक्ट लेते हो पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट का। रिमेंबर इट इज नॉट नेसेसरी दैट each pixel per inch is printed on 1 dot पर इंच। कि पर्टिकुलर ये आपका कंपलसरी नहीं है कि आपके पास में पर पिक्सल आपके पास में पर इंच में प्रिंट होगा, कि पर्टिकुलर डॉट के लिए आपका पर पिक्सल होगा। देयर में बी मेनी डॉट्स पर इंच यूज फॉर प्रिंटिंग वन पिक्सल। बेसिकली क्या हो सकता है आपके पास में कि एक डॉट को आपको प्रिंट करने के लिए आपके पास में नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या हो सकते हैं आपके पास में मोर देन 1 हो सकता है। कि उससे क्या होगा पर्टिकुलर आपकी जो क्लियरिटी होगी आपके पास में, जो भी आपके पास में प्रिंट देगा आपको आउटपुट देगा उसकी जो क्लियरिटी होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास में, आपकी रिप्रेजेंटेशन आपकी मोर क्लियर हो जाएगी आपके पास में। द रीजन बिहाइंड दिस इज द मोस्ट ऑफ द कलर प्रिंटर्स यूज CMY के मॉडल। जो CMY के आपका मॉडल है वो अपन आगे बात करेंगे कलर मॉडल्स में। तो आपके जो प्रिंटर्स होते हैं आपके पास में जो कलर प्रिंटर्स होते हैं वो कौन सा कलर मॉडल यूज करते हैं, बेसिकली CMY के कलर मॉडल यूज करते हैं। द कलर्स आर लिमिटेड, प्रिंटर्स हैज चॉइस from these colors to make a color of the pixel, whereas within PC you have hundreds of thousands of colors। अगर अपन किसी डिवाइस की बात करते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट कलर्स क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। बट CMY के मॉडल का यूज करते हैं कौन, आपके प्रिंटर्स।
तो उनके लिए जो कलर का, उनको जो कलर सिलेक्ट करने का एक पर्टिकुलर ऑप्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं आपके पास में, लिमिटेड होते हैं पर्टिकुलर। So the higher is the DPI is the of the printer, the higher is the quality of the printed document or image on paper। जितनी DPI क्या होगी आपके पास में पर्टिकुलर प्रिंटर की DPI जितनी हाई होगी उतना ही अच्छा क्या होगा आपके पास में, बेटर होगी किसकी क्वालिटी आपके पास में, जो प्रिंटेड आउट आपका कोई भी पेज होगा, कोई भी इमेज होगी, उसकी आपके पास में क्वालिटी बेटर होगी, आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होगा। यूजुअली सम ऑफ द लेजर प्रिंटर्स हैव DPI इज 300 एंड सम हैव 600 और मोर। आपके ये क्या है पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर प्रिंटर की DPIs हैं, आपके पास 300 के DPI के प्रिंटर्स भी हैं, आपके पास 600 DPI के प्रिंटर्स भी हैं। जो आपके 300 DPIs के जो बेसिकली प्रिंटर्स हैं उनकी क्या होगी, आपकी क्लियरिटी थोड़ी कम होगी आपके पास में, बट इसकी आपके पास जैसे 600 या इससे ज्यादा की जो भी प्रिंटर्स हैं DPI, उनकी क्या होगी, उनके किसी भी पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसमें मोर क्लियर होगा आपके पास में, विजिबिलिटी क्या होगी उसकी हाई होगी। जैसे ही उसकी विजिबिलिटी या फिर पर्टिकुलर इमेज की शार्पनेस क्या होगी आपके पास में, हाई होगी, तो उस कंडीशन में आपका जो स्पेशल रेजुलेशन जिसकी बात कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा आपके पास में, इंक्रीज होगा, वो भी आपका हाई होगा। अब लाइन्स पर इंच की बात करते हैं तो व्हेन DPI रेफर्स द डॉट्स पर इंच, लाइनर पर इंच रेफर्स टू द लाइंस ऑफ डॉट्स पर इंच। पर्टिकुलर आपकी एक लाइन है पर्टिकुलर मेरे पास में, उसमें नंबर ऑफ डॉट्स आपकी कितने हैं वो किसको डिपेंड करेगा, लाइन पर इंच को डिपेंड करता था। रेजुलेशन ऑफ half ton screen is measured in lines per inch. The following tables follow some of the lines per inch capacity of the printers। अब बात करते हैं आपके पास में जो स्क्रीन प्रिंटर्स होते हैं उनकी जो आपके पास में लाइंस पर इंच आपके पास में जितने नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं वो क्या है आपके पास में, लाइंस पर इंच आपके पास में जितने नंबर ऑफ लाइंस आपकी एक इंच में, उसमें जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो कितने होते हैं बेसिकली यहाँ पे आपके पास में 45 to 65 लाइंस पर इंच आपके पास में डॉट्स होते हैं आपके पास में। उसके अलावा आपके पास में लेजर प्रिंटर्स की बात करते हैं जो कितनी DPI का है आपके पास में, 300 DPI का है, उसमें आपके 65 लाइंस पर इंच आपके डॉट्स होते हैं आपके पास में। अगर 600 DPI का है तो उसमें क्या होते हैं आपके पास में 85 to 105 आपके LPIs होते हैं। अगर मैं ऑफसेट प्रिंटर्स की बात करता हूँ जो किसमें यूज होते हैं आपके न्यूज प्रिंटर्स, न्यूज़पेपर को प्रिंट करने के लिए, उसमें 85 आपके LPIs होते हैं। ऑफसेट प्रेस में जो आपके पास में कोटेड पेपर्स होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए जो आपके पास में LPIs होते हैं वो कितने होते हैं आपके 85 to 185 आपके LPIs यूज होते हैं किसमें। तो ये आपका इन सब पे तीनों फैक्टर्स पे कौन डिपेंड कर रहा है, आपका जो स्पेशल रेजुलेशन है वो डिपेंड कर रहा है आपका किस पे डिपेंड कर रहा है आपके पास में, पिक्सेल्स पर इंच में, डॉट्स पर इंच में और लाइंस पर इंच में। और ये तीनों भी क्या है एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है आपके पास में, पिक्सल पर इंच, डॉट्स पर इंच और लाइन पर इंच आपके पास में तीनों क्या है आपके पास में पर्टिकुलर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अब आगे बात करते हैं ग्रे लेवल रेजुलेशन बेसिकली क्या होता है आपके पास में। जो ग्रे लेवल, अभी तक अपन ने किसकी बात की थी, स्पेशल रेजुलेशन की बात की थी। ग्रे लेवल रेजुलेशन बेसिकली क्या होता है, ग्रे लेवल रेजुलेशन रेफर टू द प्रिडिक्टेबल और डिटरमिनिस्टिक चेंज इन द शेड्स ऑफ लेवल ऑफ ग्रे लेवल ग्रे इन ए इमेज। आपके पास ग्रे लेवल जो इमेज होगी बेसिकली वो कैसी इमेज होती है आपके पास, ब्लैक एंड व्हाइट आपकी इमेज होगी ग्रे लेवल की जैसे बात करते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ शेड्स होते हैं आपके पास में उस पर डिपेंड करती है क्या आपके पिक्चर की क्वालिटी आपके पास में। तो इन शॉर्ट ग्रे लेवल रेजुलेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स इन पर पिक्सल। आपके पास में कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं किसमें आपके पास में पर्टिकुलर पिक्सल्स में। आपके पास में जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे पर्टिकुलर, इनकेस मैं बात करता हूं मेरे पास में अगर 8 बिट्स हैं पर्टिकुलर पिक्सल में तो मेरे पास में कितने शेड्स होंगे उसके पास में, उसके जो शेड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास में पर्टिकुलर इमेज के जो शेड्स होंगे वो कितने होंगे आपके पास में 2 की पावर 8 आपके पास में। तो इसके जो शेड्स होंगे वो कितने हो जाएंगे बेसिकली 256 क्या होंगे आपके पास में शेड्स हो जाएंगे आपके पास में पर्टिकुलर इमेज के जो ग्रेड शेड्स आप उनको बोलते हो पर्टिकुलर। तो आपके पास जो रेजुलेशन आपका डिपेंड करता है, ग्रे स्केल रेजुलेशन डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करेगा आपके पास में, द नंबर ऑफ बिट्स इन पर पिक्सल। अब बात करते हैं कि जो आपके बिट्स पर पिक्सल है बेसिकली अपने किसकी बात किस पे डिपेंड कर रहे हैं आपके ग्रे लेवल्स आपके बिट्स पर पिक्सल में। तो द नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स इन इमेज इट डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द कलर और बिट्स पर पिक्सल। अब यहाँ पे अपन बात करें कि जो भी कोई आपकी इमेज में, अगर आप कलर इमेज में भी क्या होंगे आपके बिट्स पर पिक्सल्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करेगा बेसिकली आपका जो ग्रे लेवल आपकी किसी भी इमेज का। तो यहाँ पे अगर मैं मैथमेटिकली इसको इक्वेशन की बात करता हूँ तो मेरे पास में कोई भी इमेज है तो द मैथमेटिकल रिलेशन दैट कैन बी established between gray level resolution and the bit per pixel is L is equal to 2 की power k। In this equation L is the gray level से basically आपके पास में it can also defined as the shades of gray।
और आपका क्या क्या रेफर कर रहा है, आपका क्या रेफर्स टू बीपीपी, बीट्स पर पिक्सल, और बीट्स पर पिक्सल या सो द टू राइज to the power of bits per pixel is equal to the gray level resolution. For example, अपन बात करें कि अपन ने एक आइंस्टीन की अपने पास में ग्रे स्केल इमेज है, मींस द इमेज है आपके पास में, वो किसकी है आपके पास में, एक आइंस्टीन इमेज है, उसमें 8 बिट्स पर पिक्सल है या फिर 8 बीपीपी है। अब बात करते हैं कि अपने पास में जो अपन ने 8 बिट्स पर पिक्सल काउंट किया है वो कैसे काउंट किया है, तो इसको मेजर कैसे करेंगे, बेसिकली अपन इनको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो अपन ने क्या फाइंड आउट किया था, एल इज इक्वल टू 2 की पावर के, ये क्या है आपके पास में पर्टिकुलर कुछ भी ग्रे लेवल्स फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला है, तो वेयर के इज इक्वल टू 8, एल इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में 2 की पावर 8 हो गई आपके पास में, तो एल इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास में 256 हो गया आपके पास में। तो इट मींस द ग्रे लेवल रेजोल्यूशन इज 256, और इज द अदर वे वी कैन से दैट द इमेज हैव 256 डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। आपके पास में पर्टिकुलर जो भी इमेज होंगे उसके पास में नंबर ऑफ शेड्स कितने होंगे, उसके पास में 256 क्या होंगे उसके शेड्स होंगे। द मोर इज द बिट पिक्सल bits per pixel on an image, the more it is the gray level resolution। बेसिकली तो आपका ग्रे लेवल रेजुलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है आपके पास में, जो आपका बीपीपी है। अब बात करते हैं कि कैसे आप ग्रे लेवल रेजुलेशन में जो टर्म है किसकी, आपके बीपीपी की, वो कैसे फाउंड आउट करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ग्रे लेवल रेजुलेशन शुड ओनली बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ लेवल्स, वी कैन आल्सो डिफाइन इन द टर्म्स ऑफ बिट्स पर पिक्सल्स में भी क्या कर सकते हैं, ग्रे लेवल्स को अपन डिफाइन कर सकते हैं। पर्टिकुलर अपन बात करते हैं, if you are given an image of 4 bits per pixel and you are asked to calculate the gray level resolution, so there are two answer of that equation। The first answer is 16 levels और second answer is 4 bits। अब अपन बात करते हैं कैसे इनको अपन कैलकुलेट करेंगे पर्टिकुलर, तो फाइंड आउट कैसे करेंगे पर्टिकुलर की फाइंडिंग बिट्स पर पिक्सल फ्रॉम ग्रे लेवल रेजुलेशन। तो इसकी बात करते हैं तो यू कैन ऑल्सो फाइंड द बिट्स पर पिक्सल्स from the given gray level resolution। For this we just have the twist of the formula a little। अपने को क्या करना है पर्टिकुलर, अपने पास में फॉर्मूला क्या था अपने पास में l is equal to 2 की पावर k। अब इस फॉर्मूले को क्या करना है हमने, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना है। दिस फॉर्मूला फाइंड्स द लेवल्स, ये किसको फाइंड आउट कर रहा था, ये लेवल्स को फाइंड आउट कर रहा है पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब अपने को क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है। अब मॉडिफाई कैसे करेंगे अपन, k is equal to क्या कर देंगे, k is equal to log base 2 एल हो जाएगा आपका पास में पर्टिकुलर, ये इक्वेशन थी, इसको किस में चेंज कर दिया अपन ने, k इज इक्वल टू लॉग बेस क्या है उसका 2 है, l क्या है अपने पास में जो अपन लेवल्स फाइंड आउट कर रहे थे वहां पे। तो बिकॉज द फर्स्ट इक्वेशन द रिलेशनशिप बिटवीन लेवल्स एंड बिट्स पर पिक्सल इज exponential, now we have revert it in the inverse of x is log। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब इसकी बात करते हैं कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने पास में क्या थी, 256 लेवल्स की क्या थी अपने पास में, कोई भी इमेज है। अब इसको किस में पुट किया है मैंने, फॉर्मूले में पुट कर दिया। जैसे ही मैंने फॉर्मूले में पुट किया इसको log बेस 256, आपके पास में जैसे ही आप क्या करोगे, इसका 256 का log फाइंड आउट करोगे किस पे, बेस 2 पे, तो आपके पास में क्या क्या होगा, यहाँ पे आपके पास में 8 होगा आपके पास में, के की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 8 होगी। सो द आंसर इज द 8 बिट्स पर पिक्सल। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द इमेज रजिस्ट्रेशन, क्योंकि व्हाट इज द इमेज रजिस्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है कि अपन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, अगर सेम ऑब्जेक्ट्स की अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे या डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स के थ्रू या डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल इक्विपमेंट्स के थ्रू जब पर्टिकुलर सेम ऑब्जेक्ट की कोई भी इमेज क्रिएट करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं अपन कंबाइन करते हैं, उनको मैच करते हैं, तो वो क्या होती है बेसिकली वो क्या होता है, इमेज रजिस्ट्रेशन होता है। इमेज रजिस्ट्रेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस दैट ओवरलेज 2 or more images from various imaging equipments or sensors take at different times and angles or from the same sense to geometrical align the images for analysis basically। So it is the process of overlaying 2 or more images of the same sense taken at different time or at sometimes by the different sensors। मेरे पास में कोई भी है पर्टिकुलर, कोई भी अपने पास में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर, इसको क्या कर सकता हूँ मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे अगर क्या करता हूँ, इसको मैं सेंस करता हूँ, इसको कैप्चर करता हूँ। और जैसे मैं क्या किया, एक टाइम पे मेरे पास में कोई भी ये ऑब्जेक्ट था, इसको कैसे कैप्चर किया, ये मेरे पास में कैप्चर हुआ। एक टाइम पे जब मैंने इसको कैप्चर किया तो ये क्या हो गया, इसका कुछ एंगल क्या हो गया, इसका चेंज हो गया। इसके बाद में जब मैंने किया तो इसके बाद में क्या हो गया, इसका एंगल फिर से कुछ चेंज हो गया। तो ये सब क्या हो गया आपके पास में, जब सेम इमेज को क्या करते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे आप उसको कैप्चर करते हो और उसके बाद में क्या करते हो पर्टिकुलर इमेज को आप
ओवरलेइंग करते हो, उनको एक साथ मर्ज करते हो पर्टिकुलर इमेजेस को, तो वो प्रोसेस आपका क्या, दैट इज कॉल्ड इमेज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जैसे अपन बायोमेट्रिक की बात करते हैं, जब भी आपका बायोमेट्रिक के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तो जैसे आप थंब होता है आपके पास में, थंब का क्या होता है आपके पास में, जब भी आप बायोमेट्रिक कहीं भी अटेंडेंस होती है आपके पास में थंब, जब आप थंब को आप रजिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या करते हैं, पर्टिकुलर थंब का रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि आपके पर्टिकुलर जो थंब है जब आप उसको वापस से रिकॉग्नाइजेशन होगा आपके पास में थंब का, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपके पास में कि जहां से भी आप उसको टच करोगे पर्टिकुलर डिवाइस को, तो वो क्या कर लेगा, पर्टिकुलर जितने भी नंबर ऑफ उसके रजिस्ट्रेशन से आपकी पर्टिकुलर इमेजेस की डिफरेंट डिफरेंट, उन इमेजेस के थ्रू क्या करेगा, आपको आइडेंटिफाई करता है। तो इमेज रजिस्ट्रेशन का ये बेसिक प्रोसेस हो गया आपके पास में। और इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की इमेज रजिस्ट्रेशन में किसका यूज करते हैं अपन, जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज करते हैं पर्टिकुलर इमेज को क्या करने के लिए, इमेज रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसमें अपन किस किस का करते हैं, तो ट्रांसलेशन का करते हैं। ट्रांसलेशन क्या हो सकता है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जब अपन उसका चेंज करते हैं, पर्टिकुलर पोजीशन जब अपन चेंज करते हैं, मेरे पास में कोई भी मेरे पास में एक एक्स वाई प्लेन पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस पोजीशन पे मेरे पास में प्लेस्ड है, अगर मैं इसकी पोजीशन जब चेंज करता हूं तो ये क्या हो गया, जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपके पास में पर्टिकुलर इमेज का। तो ये क्या हो गया आपके पास में, ये किस में होता है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। अब रोटेशन की बात करते हैं तो क्या करते हैं, पर्टिकुलर जब एंगल चेंज करते हैं किसी भी इमेज का, पर्टिकुलर इमेज का, तो वो किस में आएगा, आपके एंगल में। स्केलिंग क्या होगी, जब उसको रिसाइजिंग करते हैं पर्टिकुलर किसी भी इमेज की, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट था, अब इसकी क्या हो गई, मैंने उसका क्या कर दिया, पर्टिकुलर इमेज की रिसाइजिंग कर दी, किसके लिए, इमेज रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो किस में आता है आपके पास में, रजिस्ट्रेशन में आता है आपके पास में, स्केलिंग में आता है। और इसके अलावा किस में होती है, आपके शेयर में। आपका शेयर जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, शेयर में क्या होता है बेसिकली, जब अपन डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास में एक्स वाई प्लेन में, जब उसकी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो आपके पास में डिजाइन होती है आपके पास में ऑब्जेक्ट की, वो क्या होगी, जब इसकी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको शेयर करना क्या होता है पर्टिकुलर, या तो मैं इसको एक्स एक्स से शेयर कर सकता हूँ। एक्स एक्स से शेयर करूंगा तो इसका क्या होगा, जो पर्टिकुलर इमेज है उसका ये एक्स पार्ट क्या हो जाएगा, इसका या तो इनलार्ज हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। बट आपका जो वाई पार्ट है वो क्या रहेगा आपके पास में, स्टेबल रहेगा। तो ये किस में आता है आपके पास में, शेयरिंग में। अगर मैं वाई को स्केल करूंगा तो आपका एक्स पार्ट तो क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा, बट आपका जो वाई पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा या फिर इनलार्ज या आप डिक्रीज कर सकते हो। तो वो किस में आते हैं आपके पास में, दैट आर कैलकुलेटिंग इन शेयरिंग। तो ये क्या हो गया बेसिक, आपका इमेज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया आपका पास में।